मंत्री केटीआर ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और तेलंगाना के साथ साथ देश को बहुत प्रसिद्धि दिलाने के लिए सानिया मिर्जा की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि वह कई लोगों के लिए मिसाल बन गए। 22 साल पहले एल्बर्ट स्टेडियम में अपना पहला टेनिस मैच खेलने वाली सानिया मिर्जा ने कहा कि वह यह अपना आखिरी मैच खेलकर खुश है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए विपक्षी नेताओं ने पत्र लिखा है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि शासन प्रणाली का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है। नगर प्रशासन मंत्री केटीआर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के शहरों में महिला सप्ताह समारोह का आयोजन किया जा रहा है और महिला दिवस के मौके पर केटीआर ने नगर निगम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समाज में महिलाओं की शक्ति और भूमिका का जश्न मनाने के लिए इन उत्सवों का आयोजन करें और इस संबंध में आवश्यक गतिविधियों का निर्माण करें। मंत्री केटीआर के निर्देशानुसार नगर निगम विभाग ने महिला दिवस के अवसर पर महिला सप्ताह आयोजित करने की गतिविधियों की घोषणा की है। महिला दिवस पर 8 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव में दौरान नगर निगम विभाग विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। कहा गया है, इस महिला दिवस सप्ताह का आयोजन महिला जनप्रतिनिधियों, नगर निगम विभाग के कर्मचारियों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, सफाई कर्मचारियों और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के कर्मचारियों के साथ किया जाएगा, जो नगर पालिकाओं में विभिन्न पदों पर प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्री केटीआर ने कहा, इस सप्ताह भर चलने वाले महिला सप्ताह के दौरान खेल कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रतिभा दिखाने वाली महिलाओं और इच्छुक उद्यमों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा यह सुझाव दिया जाता है, नगर निगम के कर्मचारी या शहर की महिलाएं जो किसी भी क्षेत्र में विशेष रूप से सूखी खाद, रसोई खाद, जल संरक्षण आदि के क्षेत्र में अनुकरणीय प्रथाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से चिन्हित और सम्मानित किया जाना चाहिए। इसके अलावा वे इन सप्ताहों में महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण बांटने का कार्यक्रम तैयार करना चाहते हैं। मंत्री केटीआर ने नगर निगम विभाग के अधिकारियों को विभिन्न विभागों में कार्यरत उच्च अधिकारियों, विभागों के प्रमुखों, महिला जिला कलेक्टरों, शीर्ष पुलिस अधिकारियों, महिला न्यायाधीशों को इन सप्ताह भर चलने वाले समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करके इन कार्यक्रमों के आयोजन की योजना बनाने की सलाह दी। इटेला राजेंद्र ने कहा है कि जितने ज्यादा विश्वविद्यालय होते हैं उतनी ज्यादा विचारधारा होती है, लेकिन दुर्भाग्य से प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी दुखद है। ये टिप्पणियां इटेला राजेंद्र द्वारा की गई, जिन्होंने पिछड़े वर्गों के भविष्य के विकास पर सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लिया है। कांग्रेस विधायक जग्गा रेड्डी ने सीएम केसीआर को पत्र लिखा है। पत्र में 1996 बैच के पुलिसकर्मियों को पदोन्नति देने का जिक्र किया गया और उन्होंने याद दिलाया कि वे 26 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही वे 100 से अधिक सीआई के अनुरोध की जांच करना चाहते हैं। उन्होंने अपने पत्र में होमगार्ड को स्थायी करने के लिए डीएसपी के पद पर शीघ्र पदोन्नति की मांग की है। जग्गा रेड्डी ने याद दिलाया कि राज्य में कुल 16,000 होमगार्ड कार्यरत हैं। केसीआर ने पूर्व में उन्हें स्थायी करने का वादा किया था। इसके अलावा जग्गा रेड्डी ने यह भी उल्लेख किया है कि जहां होमगार्ड अपनी ड्यूटी करते हैं वहां डबल बेडरूम हाउस उपलब्ध कराए जाएंगे। रंगारेड्डी जिले के माहेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में मिरपेट नगर निगम के अंतर्गत मंगा शंकरम्मा गार्डन में फेडरेशन ऑफ काउंसिल वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी पहली आम बैठक की और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी मौजूद रही है। इस बैठक में 40 कॉलोनियों के सदस्यों ने भाग लिया और सबिता इंद्रा रेड्डी को कॉलोनियों की समस्याओं के बारे में बताया। मंत्री ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया और नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी है। इस कार्यक्रम में फेडरेशन ऑफ कॉलोनियो वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एस चंद्रशेखर रेड्डी, महासचिव वंटेरू नरसिम्हा रेड्डी और अजनीयुलू को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कॉलोनी एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया। शिक्षक की शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान करना प्रोफेसर नतानी येलू ने उनसे महबूबनगर रंगारेड्डी हैदराबाद उपाध्याय एमएलसी के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह राज्य के सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा, भविष्य के भारत के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है और सरकार द्वारा इस तरह के क्षेत्र की उपेक्षा किए जाने से शिक्षक बहुत निराश है।
उन्होंने मतदाताओं से 13 मार्च को होने वाले चुनाव में भाग लेने और उन्हें पहली विरायता का वोट देने की अपील की है। मिर्च जिला मेडिपल्ली में बीआरएस नेता श्रीनु नायक पर हमला किया गया और पीड़ित श्रीनु नायक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित ने कहा है कि पिरजादी गुड्डा बीआरएस कारपोरेटर के चालक शिवा ने उस पर हमला कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय ने आरोप लगाया कि धरनी पोर्टल प्रदेश की जनता के लिए जाल बन गया। सत्ता पक्ष के नेताओं पर कुछ अधिकारियों ने सहयोग से धरनी पोर्टल को आधी रात में खोलकर सरकार और गरीब लोगों की जमीनों को अपने पक्ष में करने का आरोप लगाया है। पंडित संजय पूर्व सांसद बुरा नरसैया गौड़, पूर्व विधायक संकिनेनी वेंकटेश्वर राव ने गौतम राव से मुलाकात की है, जिन्होंने तुंगातुर्ती निर्वाचन क्षेत्र तिरुमलगिरी में अपनी मां को खो दिया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार शांति सुरक्षा बनाए रखने में विफल रही है। पंडित संजय ने कहा कि वे कल दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक भाजपा प्रदेश स्तर पर महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म और अत्याचार के विरोध में धरना शुरू करने जा रहे हैं। एक बार फिर राज्यपाल तमिलिसाई और बीआरएस नेताओं के बीच ट्विटर वॉर चर्चा पर एक विषय बन गया है। तेलंगाना को मेडिकल कॉलेज के आवंटन को लेकर ट्विटर और काउंटर से हड़कंप मच गया है। बसपा हैदराबाद शहर अध्यक्ष रुद्रवरम सुनील ने कहा है कि 2 साल बाद बीएसटी आयोग का कोई अध्यक्ष या सदस्य नहीं है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। मैं मेदक जिले में खदीर खान की हवालात में मौत मामले को लेकर तेलंगाना अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को शिकायत देने गया हूं। हालांकि चूंकि अध्यक्ष और अन्य सदस्य मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्होंने मांग की अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को तत्काल नियुक्त किया जाना चाहिए। केसीआर ने तुरंत तारिक अंसारी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। साथ ही बसपा नेताओं ने मांग की कि एससी और एसटी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि सीएम केसीआर यादव की मूर्ति कोमुरवेली मलन्ना के अवतार है। उन्होंने कहा है कि सरकार यादवों के पारंपरिक पेशे भेड़ पालन को बढ़ावा दे रही है। मंत्री तलसानी योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनोद कुमार, विधायक मुतिरेड्डी भेड़ संघ के अध्यक्ष बलराज यादव, गेलू श्रीनिवास यादव और संयुक्त करीमनगर जिला यादव संगम के नेताओं ने प्रज्ञापुर में आयोजित यादवों की आध्यात्मिक सभा में भाग लिया। उन्होंने कहा है कि सरकार 11,000 करोड़ रुपए की लागत से 75% सब्सिडी पर भेड़ इकाइयों का वितरण कर रही है, जैसा कि देश में कहीं और नहीं किया जाता है। मंत्री ने कहा कि झूठ बोलने वालों की बजाय सरकार का साथ देना चाहिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंडित संजय ने तेलंगाना के सीएम केसीआर को पत्र लिखा। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि बीआरएस सरकार के पास कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन वादों को लागू नहीं करना जनता के साथ घोर धोखा है। 9 मार्च को कैबिनेट की बैठक में उन्होंने मांग की है जनता से किए गए वादों को लागू करने के लिए कार्रवाई की जाए। पंडित संजय ने चेतावनी दी, तेलंगाना भाजपा वादों के लागू करने के लिए जनता के साथ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी और आने वाले घटनाक्रम के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा बीआरएस के शासन में लोक कर्मचारी शिक्षक काफी संकट में है। उन्होंने मांग की है कि पीआरसी को तुरंत स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से बढ़ा हुआ वेतन भुगतान करने के लिए कदम उठाए जाए। इंटर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि हैदराबाद के नासिंग स्थित श्री चैतन्य कॉलेज के छात्र सात्विक की आत्महत्या के मामले में कमेटी ने अभी तक सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है। सिकंदराबाद सीवी रमन सांस्कृतिक सेवा संगठन के तत्वाधान में हरिहर भवन सिकंदराबाद में कला के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फिल्म अभिनेता सुमन, फिल्म कलाकार साई किरण समेत कई हस्तियां शामिल हुई है। देश भर में 9 राज्यों से वेद, उपनिषद, सपने, चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ब्राह्मणों को विशेष पुरस्कार में सम्मानित किया गया। अभिनेता सुमन और साई किरण का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम उन्हें प्रेरित करने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। उन्होंने उन सभी को पुरस्कार प्रदान करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्टता दिखाई और उन्हें प्रोत्साहित किया है। यह सच है, इंडस्ट्री के कलाकारों कुछ हद तक निराश है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में नंदी पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। रोजहेड का एक वेल द्वारा पीछा किया जा रहा है। चाहे कितनी भी तरह के सर्वे करा ले और रिपोर्ट दे दे, वे संतुष्ट नहीं होते। इसलिए वो अपनी टीम को मैदान में लेकर आए हैं। वे लोगों को 119 विधानसभा क्षेत्रों में जाने के लिए भेज रहे हैं। जिस नेता ने तीसरे नेत्र के ज्ञान के बिना अपने आदेशों को पूरा करने के लिए बैच का चयन किया है, वह उनसे अनावश्यक जानकारी एकत्र कर रहा है। जैसे ही यह खबर सामने आई है, वह सर्वे बेहद गुपचुप तरीके से हो रहा है। बैठने वाले हिलने लगे और नेता द्वारा की गई फिल्टरिंग का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है।
फिलहाल रोज वॉच ने क्यों किया यह सर्वे? क्या अंतर कहीं हीट लगता है? सिर्फ सर्वे से कौन डरता है? कौन सुरक्षित है आखिरी घड़ी में?